अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, हाल ही में कतर के अंदर फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हो रहा है जिसको फीफा वर्ल्ड कप का नाम दिया गया। आप लोगों के इल्म में होगा तो उसमें कतर ने एक बहुत उम्दा काम किया कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को, जो मजहबी स्कॉलर हैं और एक इस्लामिक हीरो माने जाते हैं, उनको मदऊ किया। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को दावत दी और उनको बुलाकर कहा कि आपने जितने दिन हमारा टूर्नामेंट चलेगा 28 दिन आपने हमारे पास रहना है और इसमें मौका ब मौका आपने हमारे लोगों में मजहबी जो है वो लेक्चर देना है। तो इस हवाले से सबसे पहले तो आपको हम वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कतर में इंटर हो रहे हैं। उसके बाद अगली वीडियो की तरफ चलेंगे। Aquí agua. आपको खुश रखो। ये तो थी डॉक्टर साहब की वो वीडियो जिसमें डॉक्टर साहब कतर में इंटर हुए। अब आप वो वीडियो देखेंगे जिसमें डॉक्टर साहब उस हॉल में दाखिल हो गए जहां पर बहुत सारा मजमा था और डॉक्टर साहब ने वहां पर तकरीर करनी थी। ये थी डॉक्टर साहब की एंट्री उस हॉल के अंदर जहां पर डॉक्टर साहब ने तकरीर करनी थी। अब आप देखेंगे कि डॉक्टर साहब ने जब वहां पर लेक्चर दिया तो लेक्चर के दौरान 4 लोग खड़े होकर उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब हमने इस्लाम कबूल करना है। तो डॉक्टर साहब ने 4 आदमियों को उस हॉल के अंदर स्टेज पर बुलाकर कलिमा पढ़ाया। अब आप वो वीडियो अपने सामने मुलाहिजा फरमाइए। I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah. MashaAllah, we are Muslim and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He grant all of the Jannah, inshallah. Sit down. We will take care of it. तो ये थी वो वीडियो जिसमें 4 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये बड़े खुशनसीब लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस्लाम की दौलत से नवाजा है। तो अब आगे चलते हैं हम अपनी वीडियो में। तो आप वीडियो में आगे चलकर ये देखेंगे कि इस वक्त भारत की मीडिया बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो गई है और वो अपना जेलसपना दिखा रही है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के खिलाफ। कभी तो अपनी वीडियो में वो डॉक्टर साहब को कहते हैं कि ये इंडियन भगोड़ा है, कभी तो वो क्या कहते हैं। तो आइए आप वो वीडियो देखिए जिसमें पूरा इंडिया, इस वक्त पूरा भारत, उनके मजहबी लोग, उनके जो है वो एंकर लोग, सारे के सारे डॉक्टर साहब के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत 20 नवंबर को कतर में हो चुकी है, लेकिन इस इस्लामिक देश की नीयत पर गंभीर सवाल उठे हैं, क्योंकि खेल के आयोजन में कतर ने जहरीले उपदेश देने वाले भारत के भगोड़े कुख्यात कट्टरपंथी इस्लामिक जाकिर नाइक को इस्लाम का प्रचार करने के लिए बुलाया है। कुख्यात कट्टरपंथी इस्लामिक उपदेश जाकिर नाइक पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे धर्मों के अपमान करने के साथ ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जाकिर नाइक दोहा पहुंच चुका है। जानकारी के मुताबिक कुख्यात कट्टरपंथी जाकिर देश में पूरे टूर्नामेंट के दौरान अलग अलग जगहों पर इस्लाम का प्रचार करने के लिए कई तकरीर करेगा। इसकी जानकारी कतरी राज्य के स्वामित्व वाले स्पोर्ट्स चैनल अलकास के प्रेजेंटर फैसल अल हाजरी ने भी ट्विटर पर दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि प्रचारक शेख जाकिर नाइक विश्व कप के दौरान कतर में है और पूरे विश्व कप में कई मजहबी लेक्चर देगा। मशहूर एंटरटेनमेंट मैगजीन स्क्रीन मिक्स ने भी इस खबर की पुष्टि की है। मैगजीन ने लिखा है कि कतर में सबसे बड़े इस्लामिक उपदेशक डी जाकिर नाइक 2022 विश्व कप के दौरान तकरीर करेगा। दरअसल फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन पहली बार मुस्लिम देश में हो रहा है। एक्सपर्ट इसे इस्लामिक प्रचार के टूल्स के रूप में देख रहे हैं।
वहीं जाकिर नाइक के जहरीले भाषणों के कारण ब्रिटेन ने उस पर प्रतिबंध लगा रखा है। अब ऐसे शख्स को कतर की भारत विरोधी सरकार ने इस्लाम का प्रचार करने के लिए बुलाया है। ये वही कतर है जिसने विवादित भारतीय चित्रकार MF हुसैन को शरण दी थी। यही नहीं, नुपुर शर्मा विवाद में कतर ने भारत के खिलाफ कई बयान दिए थे। कतर ने भारतीय राजदूत को तलब किया था। अब उसी कतर ने हिंदुओं और अन्य धर्मों के खिलाफ विवादित बयान देने वाले जाकिर नाइक को बुलाया है। जाकिर नाइक पर आरोप है कि वे आत्मघाती बम हमलावरों का समर्थन करता है। जाकिर नाइक भारत का भगोड़ा अपराधी है। भारत ने धार्मिक समुदायों और समूहों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को भड़काने और अपने अनुयायियों को उकसाने और मदद करने का आरोप लगाते हुए नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को संचालित करने से रोक दिया है। वहीं जुलाई 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 5 आतंकियों ने एक हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 29 लोग मारे गए। इस घटना की जांच में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उनमें से एक ने बताया कि वो जाकिर नाइक के भाषणों से प्रभावित है। इसके बाद मुंबई पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने मामले की जांच की। शुरुआती जांच के बाद जाकिर नाइक के NGO पर UAPA के तहत बैन लगा दिया गया। 2016 में ही जाकिर नाइक भारत छोड़ मलेशिया भाग गया था। 30 मार्च 2022 को भारतीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को एक अवैध संगठन घोषित कर अगले 5 सालों के लिए इस संगठन पर बैन लगा दिया। इस संगठन को कट्टरपंथी उपदेशक जाकिर नाइक ने बनाया था, जिस पर अपनी धार्मिक बातों के जरिए मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का आरोप है। भारत सरकार ने नफरत फैलाने वाले प्रचार के लिए उसके चैनल पीस टीवी को बंद कर दिया था। इसके साथ ही साल 2019 में जाकिर को हिंदुओं और चीनी मलेशियाई लोगों के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणी करने के बाद मलेशिया में भाषण देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और शार खबर में शुरुआत बड़ी खबर के साथ, भगोड़ा जाकिर नाइक मलेशिया से कतर पहुंचा हुआ है। वही कतर जहां पर अब से कुछ ही देर में फीफा वर्ल्ड कप का आगाज होना है। फीफा वर्ल्ड कप के लिए नाइक को बुलाया हुआ है। कतर में जाकिर रिलीजियस लेक्चर भी देगा। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन यानी कि NIA जो एजेंसी है और साथ ही ED वो लंबे अरसे से जाकिर नाइक की तलाश में हैं। भारत का मोस्ट वांटेड और भगोड़ा है जाकिर नाइक, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज हैं, जिस पर हेट स्पीच के मामले दर्ज हैं और मलेशिया में उसने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। लेकिन फिलहाल जानकारी यही सामने आ रही है कि मलेशिया से कतर पहुंचा हुआ है जाकिर नाइक, चूंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप वहां पर शुरू होना है। लेकिन उससे पहले ये कतर की टीम को कतर में इस्लामिक लेक्चर में शामिल होगा, इसीलिए बुलाया गया है। जानकारी ऐसी आ रही है कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप के दौरान जाकिर नाइक टूर्नामेंट में शामिल होने वाले कतर के खिलाड़ियों को एक रिलीजियस लेक्चर भी देगा। भारतीय जांच एजेंसियों को जाकिर नाइक की लंबे वक्त से तलाश है। कतर में जाने से पहले वो मलेशिया में था। पिछले दिनों वीडियो भी सामने आया था जाकिर नाइक का, जब वो मलेशिया में ही मौजूद था। रमजान के महीने का वो वीडियो बताया जा रहा है। इसके प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार मलेशिया से लगातार संपर्क में भी है। साल 2016 में भारत सरकार ने अवैध गतिविधियों की वजह से जो IRF बनाया हुआ था, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, जाकिर नाइक की तरफ से उसे बैन कर दिया गया था। और इसी के बाद जाकिर नाइक भारत छोड़कर मलेशिया चला गया था। हेट स्पीच, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज हैं। स्वामी चक्रपाणी हिंदू महासभा के अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ स्वामी जी, जाकिर नाइक के बारे में खबर ही आ रही है, जो कि भारत का भगोड़ा है, मोस्ट वांटेड है, वो कतर में मौजूद है और वहां पर वर्ल्ड कप, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप से पहले एक रिलीजियस लेक्चर देगा। देखिए मकसूद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश का भगोड़ा है, जो भारत सरकार खुद ही और न्यायालय उसको भगोड़ा घोषित किया और उसको जो है कतर में इस प्रकार से स्थान देना, ये अपने आप में वैसे ही है जैसे मक्का में जाके अल जवाहिरी जो है और वो आईसिस का जो सरगना था वो जाकर के स्पीच दिया। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये आतंकवाद को बढ़ावा देना। जाकिर नाइक जिसके इशारों पे कितने जगह बांग्लादेश से लेके कई जगह आतंकी घटनाएं हुई, जिन लोगों ने जब पकड़े गए तो बताया कि हाँ उनसे हमने प्रेरणा लेके किया, और उस व्यक्ति को इस तरह से महत्व देना निश्चित रूप से ये कतर का ये गलत निर्णय है। मेरी ये मानना है कि भारत की सरकार उन पे दबाव डाले कि उसको किसी भी तरीके से इस तरह का सम्मान देना, ये अपने आप में आतंकवाद को एक तरह से बढ़ावा देने के बराबर होगा। उनकी सब सुनते हैं, इसलिए जेलस पना। हमें लगता है कि एजेंसियों को
वहां से अगर वो प्रयास करना चाहिए कतर से बात करके उसको तत्काल वहां से गिरफ्तार ये भगोड़े करके। कब आएंगे भारत, स्वामी चक्रपाणी जी? जी देखिए, ये तो सरकार अपनी कार्रवाई करती है, उसमें सरकार कर रही होगी कुछ न कुछ। हमें लगता है कि यही समय है जब सरकार तुरंत इंटरपोल के माध्यम से उसको गिरफ्तार करके और उसको खींच के लाया जाए और उसके जो कृत्य है उसकी सजा दी जाए कानून सम्मत तरीके से। क्योंकि लेकिन कतर को इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। अपने आप में ये एक तरह से कहीं न कहीं देश को चिढ़ाने वाली बात हो गई और ये उसमें जांच की जानी चाहिए कि आखिर ये कौन लोग हैं जो उसको इस तरह से स्थान देने का काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं उसके तार कई जगह जुड़े हुए हैं और वो लोग चाहते थे कि देश और विश्व में चारों तरफ जो ये भड़काऊ और जो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला उसके स्पीचेज है, हेट स्पीचेज है, वो चलता रहे। बहुत शुक्रिया आपका स्वामी चक्रपाणी जी हमसे बात करने के लिए।